नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेश कुमार कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सकें। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नवोदय विद्यालय के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, आप जनरली मैं नवोदय विद्यालय से आपको अगर परिचित करवाऊँ तो ये सर्वविदित है कि विशेष प्रतिभा के बच्चों को तीव्र गति से उन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, चाहे वे इसके मूल्य के भुगतान में सक्षम नहीं हो। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्णय लिया गया कि देश के विभिन्न राज्यों में एक नियत आधार पर ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएं जिसके अंतर्गत नवीन प्रयोगों एवं खोजों के लिए उचित अवसर प्राप्त हो सके। वर्क प्लान 1986 में इस प्रकार के विद्यालय खोलने के लिए भी प्रयास किए गए। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और इन विद्यालयों में यह सुनिश्चित भी किया गया कि यह विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इन विद्यालयों का अभिभावकों की खर्च करने की क्षमता, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि आदि से कोई सरोकार नहीं होगा। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था भी होगी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जिले में उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण SC/ST के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित क्रमशः 15 व 7% से कम नहीं होगा। यानी अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7% से कम नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी प्रयास रहेगा कि विद्यालय में 1/3 लड़कियां भी हों। इन विद्यालयों में शिक्षा, भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था होगी। यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की स्थापना के संबंध में। जब नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय इसके बारे में लिए, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी जो प्रांत थे उनके प्रत्येक जिले में एक एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। यानी प्रथम जो निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो ये था कि प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक राज्य में हर जिले के अंदर एक एक नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, नवोदय विद्यालय मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएंगे। अगला बात करें तो नवोदय विद्यालयों में बालकों के लिए आवासीय एवं सह शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, हॉस्टल सुविधा की जाएगी, जिसमें आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। अगला, यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे, CBSE से संबद्ध होंगे। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और कक्षा 9 से 12 तक के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होंगी। इन विद्यालयों में 75% स्थान ग्रामीण छात्रों के लिए और शेष 25% स्थान शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए होंगे।
और अंतिम ये था कि इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार ने सन 1985-86 में देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना आरंभ की। इन विद्यालयों के उचित प्रबंधन एवं संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई। यह समिति MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था 28 फरवरी सन 1985 को समिति के रूप में पंजीकृत की गई थी। 1985 को यह पंजीकृत हो गई थी और यह समिति CBSE बोर्ड से संबद्ध है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके रीजनल जो कार्यालय हैं वो हैदराबाद, भोपाल, पुणे, पटना, लखनऊ, शिलोंग और जयपुर में है। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति की जब स्थापना 28 फरवरी 1985 में की गई, तो इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर के इस समिति की स्थापना की गई, यह शिक्षा जगत में, समाज में क्या इनका वर्क प्लान था, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रथम तो देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ साथ पढ़ने, सीखने एवं रहने का अवसर उपलब्ध कराना, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। यानी इनका मुख्य उद्देश्य था नवोदय विद्यालय समिति का, वो था कि पूरे देश में विभिन्न भागों के हर स्टेट के जो बच्चे हैं वो साथ साथ पढ़ सके, साथ साथ मिल करके सीख सके और साथ साथ रहने का अवसर भी इनको उपलब्ध कराया जाए, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ साथ उत्कृष्टता के कार्यों को, उत्कृष्टता के उद्देश्यों को प्राप्त करना था। यानी सामाजिक न्याय और समानता है, उसके साथ साथ में जो उत्कृष्ट कार्य है, उत्कृष्ट उद्देश्य है, उनको प्राप्त कर सके, ऐसा उद्देश्य लेकर के यह समिति की स्थापना की गई। अगला, राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सक्षम बनाना, यानी देश के विकास के लिए हर बच्चा सक्षम हो, ऐसा इनका उद्देश्य था। और अंतिम था बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास की हम बात करें तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों की जो क्षमताएं हैं, भिन्न भिन्न क्षमताओं को विकसित करना। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो नवोदय विद्यालय विशेषताओं में देखिए, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से बालक हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, किंतु फिर भी निर्धन एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे बैकवर्ड एरिया भी हैं और बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति भी ऐसी ठीक नहीं है कि वो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिला पाएँ। इसलिए ऐसे प्रतिभाशाली वंचित जो बालक हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे और उन्हीं की हम विशेषताओं के बारे में अब चर्चा करते हैं। पहला था शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। साधन विहीन, निर्धन है एवं तीव्र बुद्धि वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको रहने की, खाने की, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और शिक्षा की उच्चतम सुविधाएं प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। नवोदय विद्यालय की मुख्य विशेषता है और इन विद्यालयों में ये सभी सुविधाएं निःशुल्क देकर के बालकों को संपन्न वर्ग के बालकों के समान आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए यह शैक्षिक जो अवसरों की समानता
यानी जो अमीर घराने के बच्चे हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है गार्जियंस की, तो वो नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के जो बालक बालिकाएं हैं वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इनमें एडमिशन नहीं ले पाते। तो इसलिए हालांकि बुद्धि उनकी तीव्र होती है, पर्सनालिटी अच्छी होती है, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण वो उनकी बराबरी नहीं कर पाते। तो नवोदय विद्यालय की मुख्य विशेषता ये है कि शैक्षिक का जो अवसरों की समानता है वो चाहे अमीर तबके के बालक बालिकाएं हों चाहे गरीब तबके के बालक बालिकाएं हों, उनको सबको बराबर समान अवसर प्रदान करता है। दूसरा हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों का आदर्श प्रस्तुत करना। नवोदय विद्यालय प्रेजेंटिंग सेकेंडरी स्कूल्स एज एन आइडियल। नवोदय विद्यालय अनुशासन, बहुत सारे नवाचार और शिक्षण क्रियाएं हैं उसमें श्रेष्ठतम उपलब्धि प्रदान करता है, और यही कारण है कि यह अन्य जो विद्यालय हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहता है, और इसीलिए यह माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो अगली विशेषता राष्ट्रीय एकता व सद्भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड हार्मनी। नवोदय विद्यालय जाति, धर्म, लिंग व आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बगैर मात्र योग्यता के आधार पर बालकों को प्रवेश देता है। यह सर्वविदित भी है, इसलिए यह राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के विकास में भी सहायक है, और पूरे देश में नवोदय विद्यालय एक जैसे ही है। अगली विशेषता की हम बात करते हैं तो अगली विशेषता नवोदय विद्यालय की है त्रिभाषा सूत्र, अर्थात 3 लैंग्वेजेज फॉर्मूलाज। यानी नवोदय विद्यालय में त्रिभाषा के आधार पर बालकों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जो भाषा विवाद के अंत में सहायक है। संपूर्ण देश में त्रिभाषा सूत्र को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन देना, एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एजुकेशन। इन विद्यालयों में नवीन शिक्षण विधियों, शिक्षण की नई तकनीकों और जो पाठ्यक्रम है उसमें नवीन विषयों का समावेशन होता है। ये सभी शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। संभवतः हर बच्चा यहाँ पर आकर के नए नए इनोवेशन करता है, इसलिए ये विद्यालय प्रयोगवादी एवं प्रगतिशील भी होते हैं। और अंतिम है प्राचीन संस्कृति व वैज्ञानिकता का समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ एंशिएंट कल्चर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। देखिए, नवोदय विद्यालय भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति लगाव उत्पन्न करते हैं, और जैसे कि हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे देशवासियों में पाई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। बड़ों का सम्मान करना, परोपकार की भावना रखना, अपने से बड़ों का आदर करना, सहयोग की भावना से रहना, इस प्रकार बहुत सारे जो संस्कार है वह हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका पोषण करने के लिए नवोदय विद्यालय इस क्षेत्र में कार्यरत है, और जो भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं उनके प्रति ये लगाव उत्पन्न भी करते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को भी वैज्ञानिक और आधुनिक बनाते हैं। अतः प्राचीनता एवं नवीनता में एक दूसरे में समानता स्थापित करना भी इनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक होता है।
इस प्रकार से हम यूँ कहें कि शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालयों की अन्य विशेषताएं होती है, जो कि राष्ट्र की प्रतिभाओं को खोज करके उनको विकास का अवसर प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्यों के बारे में। देखिए, 1986 के बाद में देश में विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालय खोले गए और जिनका प्रमुख उद्देश्य निर्धन प्रतिभावान बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना था, ताकि विशिष्ट प्रतिभाशाली जो बालक हैं तीव्र गति से आगे बढ़ सके। और सरकार ने इन नवोदय विद्यालयों की स्थापना के समय निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए, जिनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला उद्देश्य था प्रतिभाशाली छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में भेदभाव के बिना आधुनिक सुविधाओं के साथ में उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना। यानी प्रतिभाशाली जो बालक बालिका है उनका सर्वांगीण विकास करना, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनके सामाजिक पृष्ठभूमि है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करके उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरा था प्रतिभावान बालकों का सर्वांगीण विकास करना और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देना। जैसा कि एनसीएफ 2005 में भी ये बात कर रखी है कि बस्ते के बोझ को कम किया जाए और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाए। करके सीखने का सिद्धांत पर बल दिया गया है। और आजकल आपने सुना होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। देशवासियों को संबोधन में कहा है कि आत्मनिर्भर बने। तो शायद नवोदय विद्यालय जो है वो इस क्षेत्र में कार्यरत है कि बच्चे को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्रिएटिव बनाया जाए, सृजनात्मक बनाया जाए, ताकि वह खुद विषम परिस्थितियों में भी एक नए ज्ञान का सृजन कर सके, एक नए अपने कौशल को विकसित कर सके। अगला हम बात करते हैं अनुभव एवं सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना। यानी सुविधा जो है उसके आधार पर, जो अपना अनुभव उसके आधार पर एक केंद्र के रूप में कार्य करती है यह नवोदय विद्यालय, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला है त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं में उचित योग्यता का विकास करना। तीनों भाषाएं हैं, उसमें जिस प्रकार की योग्यता बच्चे में है तीनों भाषाओं में। अब त्रिभाषा के अंतर्गत हम बात करें त्रिभाषा कौन सा होगा, तो उचित योग्यता के विस्तार के लिए क्षेत्रीय भाषा एक, तो दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की उचित व्यवस्था त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से की जाती है। तो बच्चे को मान लीजिए अंग्रेजी भाषा में पारंगत करना है, हिंदी भाषा में पारंगत करना है, और जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे जैसे प्रांत में जो रीजनल लैंग्वेज चल रही है उसमें प्रवीण करना। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ऐसा नवोदय विद्यालय का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है पिछले तथा निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा प्रदान कर आगे बढ़ने के अवसर भी यह विद्यालय प्रदान करता है, ऐसा इसका उद्देश्य रहा है। पिछड़े वर्ग के जो बालक हैं और निम्न वर्ग के जो बालक हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, उनको अपने शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी यह विद्यालय प्रदान करता है। अगला नवोदय विद्यालय के उद्देश्य में हम बात करते हैं कि देश का जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास करके राष्ट्र के विकास में सहायता भी यह विद्यालय प्रदान करता है।
यानी जो विभिन्न प्रतिभाएं हैं बालक बालिकाओं की, उसमें अधिक से अधिक विकास करने के लिए तत्पर है, और जिससे कि राष्ट्रीय विकास में यह सहायता प्रदान कर सके। अगला है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति कर राष्ट्रीयता का विकास करना। नेक्स्ट है बालकों को विभिन्न प्रांतों की भाषा, संस्कृति, विविधता एवं बहुलता का ज्ञान कराना भी नवोदय विद्यालय की उद्देश्य है। और नेक्स्ट है वास्तविकता, समानता व तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, यानी जो वास्तविक है उस टाइम में प्रासंगिक है, तात्कालिक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके, इस प्रकार का उद्देश्य नवोदय विद्यालय लेकर के चलता है। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की कार्य पद्धति। एक्शन प्लान ऑफ नवोदय स्कूल, किस प्रकार से यह नवोदय विद्यालय समिति है, नवोदय विद्यालय है, अपना कार्य प्रणाली इनकी क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, तो इस कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन उसमें चर्चा करते हैं। तो पहला हम लेते हैं प्रवेश। तो प्रवेश के अंतर्गत नवोदय विद्यालय में 6वीं कक्षा में प्रवेश होता है, जिसमें हम मूल रूप से 2 बिंदुओं को पर चर्चा करते हैं कि प्रवेश के समय पहली बात तो ये कि प्रवेश के समय कौन सी संस्था के द्वारा प्रवेश होता है, आयोजन समिति कौन सी होती है, दूसरा उस कक्षा में प्रवेश करने की उम्र क्या होती है। तो आयु सीमा की बात करते हैं तो इसमें 9 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है। जब 6वीं कक्षा में बालक का प्रवेश होता है तो कम से कम उसकी आयु 9 साल होनी चाहिए। और आयोजन करता है वो NCERT है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और उसी के आधार पर 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन है बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होता है, और प्रवेश लेने वाले छात्र को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 3री, 4थी एवं 5वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। और प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही छात्र को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होती है। बालक ने कक्षा 5 की परीक्षा जिस भाषा के माध्यम से उत्तीर्ण की होती है उसी भाषा में वह प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों को हल कर सकता है। इस जो परीक्षा का स्वरूप होता है वो बहुवैकल्पिक होता है, जिसमें भाषा के, गणित के और सामान्य योग्यता के प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रवेश के लिए बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है। उसमें कक्षा 5 उसी वर्ष उत्तीर्ण कर लिया होता है तथा उनकी आयु जैसे हम बात कर चुके हैं 9 वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और प्रवेश परीक्षा में जिससे पहले भी हमने बात की थी, जो इनका आधार होता है वो 75% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और 25% जो बच्चे होते हैं वो शहर के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, चयन किए जाते हैं। SC और ST के बच्चों का भी नियमानुसार 15 और 7% का आरक्षण की बात हम पूर्व में कर भी चुके हैं। इस प्रकार प्रवेश में बच्चों की योग्यता के साथ साथ में उनके माता पिता के आर्थिक आय का भी ध्यान रखा जाता है। जो विद्यालय निर्धन वर्ग के जो बच्चे होते हैं, इसमें जिन बच्चों को चुना जाता है उनका विभाजन भी, एक तो उच्च उपलब्धि वाले छात्र होते हैं और दूसरा सृजनात्मक होते हैं या मौलिक प्रतिभा के धनी होते हैं, उन बच्चों का प्रवेश किया जाता है। तो प्रवेश संबंधी जो बातें कुछ मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, शायद आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की कार्यपद्धति के अंतर्गत जो पाठ्यचर्या है, इनका करिकुलम है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। सेंट्रल स्कूलों की तरह ही नवोदय विद्यालयों में भी केंद्रीय शिक्षा जो परिषद है उसके द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या को सम्मिलित किया जाता है।
संपूर्ण देश में नवोदय विद्यालयों की एक जैसी ही पाठ्यचर्या होती है, अलग अलग नहीं होती है। पाठ्यचर्या का चयन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा के माध्यम से विविधता में एकता, विशिष्ट मौलिक क्षमता व रचनात्मक शक्तियों का विकास छात्र छात्राओं में हो और त्रिभाषा सूत्र के अनुरूप 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक अंग्रेजी भाषा होती है, एक हिंदी भाषा होती है और तीसरी जो होती है वो क्षेत्रीय भाषा होती है। अगला हम बात करते हैं पाठ्येतर जो क्रियाएं हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, उसका विशेष योगदान नवोदय विद्यालय कार्य पद्धति में माना जाता है। छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था भी नवोदय विद्यालय में की जाती है, जिसके अंतर्गत हम बात करें खेलकूद है, तरण ताल है, अभिरुचि क्लब है, जिम्नास्टिक, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, सामुदायिक कार्य है, कार्यशालाएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने के लिए ऑडिटोरियम है तथा अन्य जो साज सज्जा है उसकी भी अधिक से अधिक व्यवस्था होती है। और इन कार्यक्रमों के द्वारा छात्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। खेलकूद की जो सुविधा अमीर बच्चों के लिए होती है, जो अत्यंत महंगे स्कूलों में प्राप्त होती है, वे सारी सुविधाएं नवोदय विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क रूप से प्राप्त हो जाती है। नवोदय विद्यालयों का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होता है, सुरुचिपूर्ण होता है एवं गतिशील होता है, जिससे छात्र कर्मठ, ईमानदार और प्रगतिशील, सृजनशील व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और मैं यूँ कहूँ कि वास्तव में आधुनिकता में जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उनका संगम एक तरीके से नवोदय विद्यालय होता है। अगला हम बात करते हैं शिक्षण पद्धति के बारे में। तो नवोदय विद्यालय की जो शिक्षण पद्धति होती है उसमें नवीनता और वैज्ञानिकता पद्धतियों का समावेश होता है। इसका कक्षा शिक्षण है उसको हम कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम हम बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। यानी शिक्षक प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत संपर्क भी रखता है। व्यक्तिगत शिक्षण के लिए कक्षा में शिक्षक जो शिक्षार्थी है उसका अनुपात कम रखा जाता है, जिससे कि हर बालक पर टीचर का ध्यान केंद्रित हो सके। मान लीजिए अपनी क्लास है, क्लास के अंदर 50-60 बच्चे हैं और एक जिम्मेदारी शिक्षक पर यह भी रहती है कि कोर्स समय पर पूरा करवाना है। तो ऐसी स्थिति में सारे बच्चों पर शिक्षक का ध्यान बराबर नहीं रहता है, क्योंकि शिक्षक के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां शैक्षणिक कार्यों की और भी रहती हैं। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि जो शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात है, कक्षा में बच्चों की संख्या है वो कम हो, ताकि हर शिक्षक व्यक्तिगत रूप से जो अपने छात्र छात्राएं हैं, अपने बच्चे हैं, उनको पर्सनली उन पर ध्यान दे सके। तो दूसरा बात है करते हैं हम बालकों की सक्रियता व स्वान अनुभव पर बल, यानी उनका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है और उनकी एक्टिविटी है उस पर बल होना चाहिए, जिसमें छात्रों के स्व अधिगम के लिए ज्ञान की खोज करने और सक्रिय रहने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। और इस उद्देश्य की सफलता के लिए हम विधियों की अगर बात करते हैं तो विधियों में सबसे पूर्व जो विधि आती है प्रयोग विधि है। अगला हम बात करें प्रोजेक्टर विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। बालक को स्व अनुभव पर बल देने के लिए, बालक को सक्रिय बनाने के लिए हम समस्या समाधान विधि का भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं व्यवहारिक और जो सृजनात्मक कार्य हैं उस पर बल देना। यानी कोई भी छात्र को नवीन वस्तुएं बनाने और समाज के लिए उपयोगी कार्यों को करने तथा कार्यों का अनुभव करने का अवसर देकर व्यवहारिक
और सृजनात्मक कार्यों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला हम बात करते हैं अधिगम अध्यापन प्रक्रिया एक साथ में हो। लर्निंग एंड टीचिंग जो प्रोसेस है वो एक साथ हो। इसमें नवोदय विद्यालयों के शिक्षण की विशेषता यह रही भी है कि यहाँ पर अधिगम अध्यापन प्रक्रिया साथ साथ चलती है। शिक्षकों के नवीन ज्ञान और कौशल विकास के लिए बाहर से विषय विशेषज्ञ भी बुलाए जाते हैं और ये विशेषज्ञ शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए विषय विशेष के संदर्भ में नवीन ज्ञान देते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी करते हैं। इस प्रकार अधिगम व अध्यापन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। इस प्रकार से यह शिक्षण पद्धति नवोदय विद्यालय की होती है। अगला हम बात करते हैं भोजन व आवासीय व्यवस्था। तो जैसा हम पहले पूर्व में बात कर चुके हैं, नवोदय विद्यालय का आवासीय विद्यालय भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों का आवास, भोजन, कपड़े, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि सभी वस्तुएं निःशुल्क मिलती हैं और इन विद्यालयों में छात्रों को हाउस की व्यवस्था प्रणाली के आधार पर बांटा जाता है। प्रत्येक हाउस के जो छात्र हैं अपने घर की व्यवस्था, अपने घर का अनुशासन और अपने कार्यों के प्रति लगाव महसूस करते हैं, जिससे कि आपस में एकता की भावना रहती है, अनुशासित रहते हैं बच्चे, समन्वय स्थापित करने की भावना बच्चों में रहती है, परोपकार की भावना रहती है और छात्रों में एकता और प्रतियोगिता की भावना का भी इसमें विकास होता है। अगला हम बात करते हैं प्रबंधन एवं प्रशासन की। तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ही विद्यालय की व्यवस्था व प्रशासन संचालित किया जाता है, लेकिन शिक्षा व परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरदायी होती है। इन विद्यालयों में केंद्रीय प्रशासन के लिए निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, अकादमिक सलाहकार और आंतरिक लेखा परीक्षक आदि होते हैं। नवोदय विद्यालय समिति केंद्रीय नवोदय विद्यालयों के लिए फर्नीचर, उपकरण, आवासीय सुविधाएं आदि की व्यवस्था भी करता है और इन विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं और शिक्षक हैं उनका चयन भी समिति विद्यालय संगठन के सहयोग से ही करती है। इस प्रकार से नवोदय विद्यालय की कार्य पद्धति। अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय का शिक्षा में योगदान क्या है। तो देखिए, नवोदय विद्यालय निर्धन परिवार के प्रतिभावान जो मेधावी बच्चे होते हैं उनको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। ये बात तो हम जान चुके होंगे। दूसरा, इन विद्यालयों में बच्चों की जो अनेक प्रांतीय भाषाएं होती हैं यानी रीजनल लैंग्वेज होती हैं उनके बारे में ज्ञान बढ़ता है। संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है जो कि बच्चे में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करती है, समाज से सरोकार होने की भावना का विकास करती है, सामुदायिकता की भावना है उसका विकास करती है, परोपकार की भावना का विकास होता है और अपने देश के प्रति जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, उसका भी ज्ञान बच्चों को नवोदय विद्यालय से प्राप्त होता है। अगला है नवोदय विद्यालय में सहशिक्षा आवासीय व्यवस्था की गई है और नेक्स्ट है प्रतिभावान छात्रों को भी शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है, यानी गरीब तबके के बच्चों के साथ साथ में जो प्रतिभावान बालक हैं उनको भी शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, पौराणिक ज्ञान है, उसको बनाए रखने में और नई पीढ़ी में स्थानांतरित करने में नवोदय विद्यालय समिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार आज हमारा वीडियो था, उसके अंतर्गत हमने नवोदय विद्यालय की समिति, उसकी कार्य पद्धति, नवोदय विद्यालय की विशेषताएं और नवोदय विद्यालय का हमारे देश में शिक्षा में किस प्रकार का क्या योगदान है आदि के बारे में हमने चर्चा की और मुझे आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको
समझ आया होगा। इसलिए नवीन जो नए वीडियो मेरे हैं वो आप तक पहुँचे, उसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।